Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, from point A located on a highway, one has to get by car as soon as possible to point B located in the field at a distance L from the highway. It is known that the car moves in the field eta times slower than on the highway. At what distance from point D one must turn off the highway? तो सवाल बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि एक कार है जो ए से बढ़ रही है ना, इस तरीके से जा रही है। अब उसे जाना कहाँ है? डी पॉइंट पर जाना है। तो उसे करना क्या चाहिए? उस कार को सी पॉइंट कोई डिसाइड करेंगे हम लोग कि कौन सा पॉइंट होना चाहिए ऑन द हाईवे। वहां पर से उसे क्या करना चाहिए? टर्न ऑफ द हाईवे, है ना। उसे हाईवे छोड़ करके अब इस सीबी, है ना, ये जो सीबी रास्ता इसके अलॉन्ग जाना चाहिए थ्रू द फील्ड। ऑल्दो फील्ड में उसकी स्पीड कम हो जा रही है, लेकिन उसे ये वाला रास्ता चुनना चाहिए ताकि ए से सी से बी, है ना, ए सी बी ये जो ओवरऑल रास्ता रहे, इसमें उसको मिला करके टाइम जो है वो क्या लगे? लीस्ट लगे। क्लियर है ये बात? तो अपने को बेसिकली एक ऐसा पॉइंट सी ढूंढना है सच दैट कि ए सी बी ये जो दूरी है और अलग अलग रास्तों में अलग अलग वेलोसिटी है। जैसे एसी में उसकी स्पीड फास्ट है लेकिन सीबी में उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट सी ढूंढना है सच दैट कि उसे क्या कम लगे? सच दैट कि उसे टाइम सबसे कम लगे। तो मैंने यहां पर सॉल्व करने के लिए इस एंगल को थीटा कह दिया ना, एंगल सीबीडी को मैंने थीटा कह दिया। अब देखिए सवाल में अपने को बेसिकली ये बीडी लेंथ दी हुई है ना, ये लेंथ अपने को एल दे रखी है। इसके अलावा अपने को यह भी पता है कि अगर हाईवे में वो v स्पीड से जा रही थी तो सीबी रास्ते में वो किस स्पीड से जाएगी? v अपॉन ईटा स्पीड से जाएगी। क्लियर है ये बात? तो चलिए यहां पर हम लोग एक काम करते हैं। ये जो CD लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? CD लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन L लिख सकते हैं। तो यहां से CD कितना आ गया? CD आ गया L tan थीटा, है ना। तो CD को मैं लिख सकता हूं L tan थीटा। क्लियर है ये बात? इसके अलावा मैं AD लेंथ को अगर मैं नाम दे दूं कुछ, लेट अस से कि AD लेंथ को मैं कैपिटल D से डिनोट कर रहा हूं, है ना। AD लेंथ को मैं कैपिटल D से अगर डिनोट कर रहा हूं यहां पर, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि AC लेंथ कितनी हो जाएगी? AC लेंथ हो जाएगी D माइनस L tan थीटा। क्लियर है ये बात? और ये जो BC लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? ये हम लोग कैसे निकाले भाई? तो साफ दिख रहा है कि BD लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, तो CB मतलब ये जो CB लाइन सेगमेंट है, CB कितना हो जाएगा? CB हो जाएगा L अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो चलिए अब सोचते हैं कि टाइम में से कितना लगेगा। जैसे कि AC रास्ता जो है वो कितना लंबा है? D माइनस L tan थीटा। तो ये जो D माइनस L tan थीटा रास्ता है इसको किस स्पीड से ट्रैवल किया गया? V स्पीड से ट्रैवल किया गया। तो AC लेंथ ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? D माइनस L tan थीटा अपॉन V। इसमें और क्या ऐड कर दें? CB लेंथ को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा, कितना टाइम लगा भाई? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। तो डिस्टेंस CB कितनी है? ये है L अपॉन कॉस थीटा। L अपॉन कॉस थीटा मैंने लिख दिया। और किस स्पीड से ट्रैवल किया गया? तो v अपॉन ईटा से। तो ये आ गया मेरे पास टोटल टाइम। तो ये देखिए कि अपने पास टाइम जो है ना, टोटल टाइम जो है वो किसका फंक्शन आ गया? थीटा का फंक्शन आ गया। अपने को क्या मिनिमाइज करना था? अपने को टाइम मिनिमाइज करना था। तो एक काम करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? ये देखते हैं कि dt बाई डी थीटा इक्वल टू 0 किस थीटा पर हो रहा है ना। तो उसके लिए dt बाई डी थीटा को 0 कर देते हैं। तो इससे चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा? यहां देखते हैं 1 अपॉन v, तो चलिए बाहर आ जाएगा ना, कॉमन आ जाएगा। अब d का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब माइनस L tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस L tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसमें और क्या ऐड करना है? इसमें ऐड करना है ईटा L, है ना, ईटा L। और साथ में ये एक तरीके से 1 अपॉन कॉस थीटा को और क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा लिख सकते हैं। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक थीटा tan थीटा,
है ना। तो डी टी बाई डी थीटा चूंकि 0 है, तो यहां से सिंप्लीफाई होकर के देखते हैं और क्या बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर सिंप्लीफाई होकर के ये ईटा सेक थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहां से सेक स्क्वायर थीटा में एक सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया आएगा यहां से ईटा मल्टीप्लाइड बाय टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, सेक थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा भी गया, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा, है ना। तो अपने को साइन थीटा मिल गया और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन ईटा। अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे। मतलब बेसिकली अपने से क्या पूछा गया था, एल टैन थीटा, है ना। तो चलिए एल टैन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से अपने को दिख रहा है कि साइन थीटा आ गया 1 अपॉन ईटा, है ना। तो एक काम करते हैं, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, इसको बोल देते हैं थीटा। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका मतलब बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ईटा स्क्वायर -1। तो यहां से मुझे एक्चुअली चाहिए क्या था, आप देखिए डायग्राम फिर से, हमें चाहिए था सी डी, और सी डी कितना हो जाएगा, एल टैन थीटा। तो सी डी को मैं लिख देता हूं एल टैन थीटा, और टैन थीटा की वैल्यू कितनी भर दें, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा एल अपॉन अंडर द रूट ऑफ ईटा स्क्वायर -1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, सी डी इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर द रूट ऑफ ईटा स्क्वायर -1, और यही हमारा फाइनल जवाब भी हो गया। क्लियर है ये बात। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेरी है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर, बाय बाय।